बोलिए गुरु नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। हम नरसिंह भगवान के अवतार की कथाओं से संबंधित जो भी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से, उनको सुन रहे हैं। इस समय हम 7वें स्कंद के पहले अध्याय का पाठ करेंगे। स्कंद 7 पहला अध्याय, नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है, आप कृपा करके उसे मिटाइए। तो ये राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान जो है सम है, तो फिर वो इस तरह का भेदभाव जो है कि देवताओं का पक्ष ले रहे हैं और दैत्यों से जो है विरोध प्रकट करते हैं, तो ये क्या है। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्य में प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सतगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अनंत अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमन करना चाहते हैं, तब सतगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे सहन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प हैं, वही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत, प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सद्गुण की वृद्धि करते हैं, तब सत्व में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी, देवप्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे समी हैं। तो एक तरह से तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने यहाँ उत्तर दे दिया कि भगवान जो है समी हैं, मतलब वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करते दैत्यों में या देवताओं में। परंतु उसके बाद आगे वो कहते हैं, राजन, इसी विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था।
उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वहीं देव ऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देव ऋषि नारद से यह प्रश्न किया। ये घटना जो है हम आगे के अध्यायों में सुनेंगे कि जब ये राजसूय यज्ञ राजा युधिष्ठिर कर रहे थे तो उस समय का एक प्रकरण ये था कि किसकी अग्र पूजा होनी चाहिए। तो जो चेदी राज शिशुपाल थे ये भी उस सभा में उपस्थित थे और इन्होंने उसका बहुत विरोध किया। सहदेव जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की जो है अग्र पूजा होनी चाहिए। उसका शिशुपाल ने विरोध किया और उसके विरोध करने से भगवान चुपचाप सुनते रहे पहले, परंतु अंत में जो है उन्होंने जो है अपने चक्र को अपने हाथों में ले लिया और उससे जो है वो उसका गर्दन जो है शिशुपाल की कट गई। और शिशुपाल की गर्दन कटने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर से एक ज्योति निकली जो भगवान श्री कृष्ण में सबके सामने देखते देखते ही समा गई। ये प्रकरण पूरा जो है आगे के अध्याय में आएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दम घोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंत वक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनकी जीभ में कभी कोढ़ी हुआ और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायासी लीन हो गए। जैसे शिशुपाल जो है मरने के बाद जो है इसकी ज्योति भगवान में लीन हो गई थी, इसी प्रकार जो है दंत वक्त्र भी जो है उसका के साथ भी यही हुआ कि उसकी भी ज्योति जो है भगवान के शरीर में जो है लीन हो गई थी। तो नारद जी से जो है ये युधिष्ठिर राजा जो है पूछ रहे हैं कि इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। और ये दोनों जो हैं शिशुपाल और दंतवक्त्र जो है ये दोनों भगवान से बहुत द्वेष करते थे, भगवान के दुश्मन थे एक तरह से जो है हर में। और ये जब से जो है जैसा इसमें आया है कि तोतलेपन से जब बोलना शुरू किया था तब से भगवान को सिर्फ गालियां ही गालियां देते थे ये। परंतु भगवान का तो था कि जो है चाहे कोई द्वेषवश चाहे कैसे भी उनसे जो है भगवान का ये द्वेषवश ही चिंतन करते थे। द्वेष से ही जो है इनकी भगवान में जो है हर समय भगवान का स्मरण होता था। तो उसी का कारण है कि इनको भगवान ने जो है अपनी वो सारूप्य मुक्ति दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देव ऋषि नारद राजा के प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूँ, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं।
वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की तो कल्पना की कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से, स्नेह से अथवा कामना से, कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है कि आप जो है उनसे द्वेष कर रहे हैं या वैर कर रहे हैं या उनसे डर की वजह से उनका चिंतन कर रहे हैं, स्नेह से कर रहे हैं या किसी कामना को लेकर के चिंता कर उनसे उनका स्मरण कर रहे हैं। भगवान के लिए इनमें कोई, इन भाव में कोई भेद नहीं है। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। ये नारद जी जो है युधिष्ठिर को ये बात समझा रहे हैं। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। भृंगी एक प्रकार का कीड़ा होता है, तो वो क्या करता है, एक कोई कीड़ा पकड़ता है, उसको ला करके अपने छिद्र में जो है वो बंद कर देता है और वो कीड़ा जो है भृंगी ने पकड़ा है उसको, भृंगी का ही चिंतन करता रहता है और भृंगी का चिंतन करते करते ही वो जो है भृंगी बन जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं। इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्त भक्ति से। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने के तीव्र काम अर्थात प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल, दंत वक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती। राजा वेन की भी कथा हम आगे सुनेंगे क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश यह है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के हिसाब से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। ये दोनों वही जय विजय जो है भगवान के जो पार्षद थे जिनको सनकादि ऋषियों ने जो है श्राप दिया था जब उन्होंने वैकुंठ धाम में की 7वीं सीढ़ी पर जाने के बाद जो है उनको अंदर जाने से मना कर दिया था। तो यही जो है इनके 3 जन्म हुए थे। ये सब कथा आगे आएगी। तो ये शिशुपाल और दंतवक्त्र जो है तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने थे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य बताइए। ये जो कथा है ये इनको श्राप देने की, ये हमने जो है स्कंद 3 के अध्याय 15 और 16 में पढ़ी है और उसका वीडियो जो है अलग अलग बना है, तो वो जो है विस्तार से उसमें ये कथा है। फिर भी नारद जी ने यहाँ पे बताया। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन है, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों।
वस्त्र भी नहीं पहनते, ये नंग धड़ंग जो है रहते थे। सनकादि ऋषि जो है नंग धड़ंग, और 5 वर्ष की इनकी अवस्था हमेशा जो है 5 वर्ष की के बालक की तरह रहती है। वस्त्र भी नहीं पहनते, उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वराह अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ न हुआ। तो देखिए, ये नरसिंह भगवान के अवतार में हम जो है इन कथाओं को क्यों पढ़ और सुन रहे हैं, उसका कारण यह है कि भगवान को जो ये अवतार लेना पड़ा था नरसिंह भगवान का, ये हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए लेना पड़ा था। तो और ये हिरण्यकशिपु कौन था, इसका कैसे जन्म हुआ, वो सब कथाएं जो हैं हम जो है शुरू से जो है उस प्रसंग को पढ़ते जा रहे हैं और सुनते जा रहे हैं। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसिनी अर्थात कैकसी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। पहला तो जो है इनका जन्म जो है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, और दूसरा जन्म जो है वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ। और उस समय जो है भगवान को ने राम का अवतार लेकर के उनका वध किया था। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय द्वारपाल थे। इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। ये युधिष्ठिर की मौसी के लड़के थे दोनों। तो ये जो है इस तीसरे जन्म में जो है ये शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। तो इस प्रकार 3 अधम योनियों को जो है उन्होंने भोगा और भोगने के बाद जो है वो फिर जो है उससे मुक्त होकर के भगवान के पार्षद पुनः भगवान के पार्षद बन गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवान में हो गए। तो ये युधिष्ठिर जी का प्रहलाद जी के लिए प्रश्न जो किया, ये इसमें पूरा प्रहलाद जी का चरित्र आएगा और उससे पहले जो है एक अध्याय और आएगा, उसके बाद जो है फिर प्रहलाद जी का चरित्र शुरू होगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।